चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। हमको पता है कि प्लांट तो एक जगह पे ही रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मूवमेंट उनमें नहीं होता है, पर फिर भी उनका जो ग्रोथ होता है, उनका जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो प्लांट मूवमेंट जो है वो मेन दो तरह के होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स में आता है कि जब सेल्स में जो टर्गर प्रेशर पानी का चेंज होता है, उसकी वजह से जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसको बोलेंगे टर्गर मूवमेंट्स। तो हमने टच मी नॉट प्लांट तो देखा है सबने, कभी कभी देखा होगा, तो कहीं अगर मौका मिले तो देख लेना। तो वो प्लांट में कैसा होता है, टच मी नॉट प्लांट में उसकी लीव्स को अगर थोड़ा सा भी टच करो तो वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर टर्गर मूवमेंट चेंज होता है। जब हम टच करते हैं तो पानी का जो लेवल होता है उसके बेस पे वो इफ़ेक्ट करता है और उसको हिंज की तरह काम करता है, उसका जो नीचे जो लीफ बेस होता है वो, और टच करने से ही वो तुरंत उसको फोल्ड कर देता है। तो जब टर्गर प्रेशर जब लूज हो जाता है तब वो फोल्ड होने लगता है। तो ये टच की वजह से उसमें एक, जब हम टच करते हैं तो उसमें एक झटका सा लगता है और उसकी वजह से वो लीफ जो है वो फोल्ड होने लगती है। तो इस टाइप की मूवमेंट को बोलेंगे हैप्टोनास्टिक मूवमेंट। तो टर्गर मूवमेंट्स में ये एक ही टाइप की मूवमेंट है, हैप्टोनास्टिक मूवमेंट, जो कि टच मी नॉट प्लांट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती है? तो ग्रोथ मूवमेंट होती है कि न्यू सेल्स, चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स, या फिर ग्रोथ, अनइक्वल ग्रोथ। तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? अनइक्वल ग्रोथ होता है। अनइक्वल ग्रोथ मतलब कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट कहीं से भी ग्रो होने लगता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का है अनइक्वल ग्रोथ, इक्वल ग्रोथ होता है, ईच साइड का इक्वल ग्रोथ होता है। बट प्लांट्स का तो कहीं से भी कोई भी डाली ग्रो कर सकती है, तो अनइक्वल ग्रोथ होता है प्लांट्स के पार्ट्स का। तो तो ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स है ये सेल्फ रेगुलेटेड भी हो सकती है और कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो सेल्फ रेगुलेटेड वाली जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जो खुद से अंदर से अपने आप आती है। और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, हीट, ग्रेविटी, उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो होता है पैराटोनिक मूवमेंट। तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट अगर देखें इसमें पहले, तो उसमें है न्यूटेशन। न्यूटेशन में क्या है? एक ही एग्जांपल है कि जैसे वीक स्टेम है, जैसे जूही प्लांट की वीक स्टेम होती है, तो वो सपोर्ट के अराउंड अपने आप जो है वो टर्न आउट, वाइंड आउट होने लगती है ग्रो करने के लिए। तो ये सेल्फ कंट्रोल मूवमेंट है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका आएगा? ऑटोनॉमिक मूवमेंट का, सेल्फ कंट्रोल मूवमेंट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। तो पैराटोनिक मूवमेंट जो है उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो एक्ट करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, उसकी प्रेजेंस में जो है वो प्लांट रिस्पॉन्स करेगा। तो उसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं पैराटोनिक मूवमेंट में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे लाइट आ रही है तो जो प्लांट है वो लीफ जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करेगी, तो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन होती है इसमें। और नेस्टिक मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट इन इज नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन नहीं होता है उसमें। तो दो तरह की मूवमेंट्स होती है। तो चलिए पहले नेस्टिक मूवमेंट्स देख लेते हैं, वो छोटा सा है, फिर आएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स में, जिसमें कि बहुत सारी टाइप की मूवमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो इस तरह की मूवमेंट होती है जिसमें डायरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। तो पहला वाला है फोटो नेस्टी। फोटो मतलब लाइट,
और नेस्टी मतलब रिस्पॉन्स देना, तो रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी। तो जैसे फ्लावर है, कोई कोई फ्लावर है वो उनका कैसा होता है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है सनलाइट की तब वो ब्लूम करते हैं, और जब कम होती है तब वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जो फ्लावर है उसका कोई बंद होने का खुलने का कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा है नाइसिनेस्टी। नेस्टी नेस्टी में क्या है कि जो स्लीप मूवमेंट्स होती है प्लांट की वो है। उसमें एक ही एग्जांपल है कि कोई प्लांट में ऐसा होता है, एक दो प्लांट्स में ऐसा होता है कि रात को जो है जो उनके लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं, और मॉर्निंग जब होती है तब उनके लीव्स खुल जाते हैं। तो एल्बीजा लेबेक करके एक प्लांट है, उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये टाइप की मूवमेंट्स है, इन नेस्टिक मूवमेंट्स में ये दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स है। चलिए आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की तरफ। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब कोई डायरेक्शन में स्टिमुलाई है और उसके अगेंस्ट जो है वो प्लांट ग्रो मूव करता है। तो फर्स्ट वाला है जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, तो रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो रूट जो है वो प्लांट्स की वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में आएंगे, वो ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं। और शूट सिस्टम जो है, जो लीव्स है, स्टेम है, और जो न्यूमेटिक रूट्स हैं, ब्रीथिंग रूट्स हैं, वो सब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में आएंगे, वो ग्रेविटी की अगेंस्ट ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ग्रेविटी जो है वो डायरेक्शन, ग्रेविटी जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है और वो एक डायरेक्शन देती है पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन को ग्रो करने के लिए। रूट्स जो है वो लाइट की तरफ या एंटी ग्रेविटी नहीं ग्रो करते हैं, और शूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो नहीं करता है। तो जो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और शूट जो है वो ग्रेविटी से अपोजिट ग्रो करता है तो वो होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। दूसरा है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स टू टच। अब ये रिस्पॉन्स टू टच क्या है कि जब सॉलिड सरफेस आता है, जब कोई वीक प्लांट्स की जो टेंड्रिल में, तो वो है उसके अराउंड कॉइल करने लगती है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। और अगर कोई प्लांट जो है जिसको ज़रूरत नहीं है, जो खुद सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो सपोर्ट की तरफ टर्न नहीं करेगा, वो अपने आप ग्रो कर लेगा। नेक्स्ट है थर्मोट्रॉपिज्म, मतलब रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। तो ये जो प्लांट जो है वो वार्म टेम्परेचर होगा तो सीड जो है वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं, और कोल्ड टेम्परेचर होता है तो सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं होते। तो ये भी एक थर्मोट्रॉपिज्म एक फैक्टर है। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब कि जो रिस्पॉन्स टू वाटर होता है वो। तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। जो पोलन ट्यूब ग्रो करती है वो भी टूवर्ड्स वाटर ग्रो करती है, तो उसको भी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। और जो शूट सिस्टम है वो जो ग्राउंड में पानी होता है उसके अगेंस्ट में ग्रो करती है, तो शूट जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में आता है। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म, मतलब रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। तो पोलन ट्यूब जो है वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म में आता है, क्योंकि उनको ओव्यूल की तरफ जाना होता है, तो जैसे जैसे उनको केमिकल मिलते जाते हैं या न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं वो ओव्यूल की तरफ ग्रो करते जाते हैं। तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब रिस्पॉन्स टू लाइट। तो अगर हमने ये एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक डार्क छोटा सा एक स्पेस बनाए हैं जहाँ से सनलाइट आ सकती है, तो प्लांट जो है वो जो शूट सिस्टम है वो उस शूट सिस्टम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, और रूट जो है वो लाइट के अगेंस्ट ग्रो करते हैं तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हुए। तो इस तरीके से ये सारे जो प्लांट के मूवमेंट्स है उसमें ये इस टाइप के मिलते हैं वेराइटीज़।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट आंसर्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, फोटोनेस्टी क्या है। तो और बहुत इजी सा टॉपिक है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। तो अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।